हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। थ्रो ऑल बांग्लादेशीज आउट विद इन 2 months। इंडियन गवर्नमेंट का आदेश आया है कि भाई साहब सारे बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं उनको उठा के बाहर मारो। 2 महीनों का टाइम है। जब 2 महीनों का सिर्फ टाइम दिया कि इनको निकालो यहाँ से। तो बहुत बड़ी यार, ये बहुत बड़ा यार लेवल पे बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है बांग्लादेश। लाखों में इलीगल रह रहे हैं बांग्लादेश, लाखों में करोड़ों में। तो भाई 2 महीनों में उनका निकाला जाएगा। तो देखते हैं स्टार्ट। आप ये दिन नोट करके रखना, बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी and it's going to take a very strong step. More breaking news coming in. Delhi LG Secretariat has written to Chief Secretary and Police Commissioner asking to initiate strict action against illegal Bangladeshi immigrants. आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव स्पेशल ड्राइव चलाकर 2 महीने के भीतर इलीगल बांग्लादेशी प्रवासियों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई भी की जाए। हमने 55 जाने दी उस मुल्क को आजाद कराने के लिए, और आज की तारीख में उन्हीं के फौजी जिनके बाप दादा उस समय दुबक के बैठे थे, कहीं पे दुबक के बैठे थे क्योंकि पाकिस्तानी फौज मार रही थी। आज वो हमें धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बंगाल पे, त्रिपुरा पे, असम पे कब्जा कर लेंगे। और तो और अब इवन आर्मी के जो जनरल्स हैं, मैंने कल 2-3 वीडियोस देखी हैं, वो कह रहे हैं हम 4 दिन में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक लीडर हैं, उनका नाम है रूहुल कबीर रिजवी, जिन्होंने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये जो दबा के, डरा के घर जलाना, औरतों को उठा के ले जाना, आप इंडिया में नफरत बढ़ रही है भाई। बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूँ। तो तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो कट्टरपंथी हैं वो माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं। और अगर 13.5 मिलियन हिंदूज हैं बांग्लादेश में, तो अगर वो इंडिया का हिस्सा होना चाहें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इंडिया के अलावा उनको कोई नहीं बचा सकता हिंदुओं को। ममता बनर्जी जो हैं, दीदी जिसको हम बोलते हैं, हु इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि यार ये लोग कह रहे हैं कि त्रिपुरा ले लेंगे, आसाम ले लेंगे, वेस्ट बंगाल ले लेंगे और हम लोग वहां पे लॉलीपॉप खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमें पता था कि बहुत जल्द भारत सरकार इमिग्रेंट बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। दिल्ली एलजी सेक्रेटेरिएट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर को 2 महीने के अंदर इन इलीगल बांग्लादेशियों पर कंप्लीट ब्रेकडाउन कर इन्हें आइडेंटिफाई कर वापस बांग्लादेश भेजने का आदेश दे दिया है। और ये भारत सरकार की तरफ से पहला सबसे बड़ा एक्शन है जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट के खिलाफ लिया गया है। वैसे ही अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि बांग्लादेश के एक नेता ने तो अपनी वाइफ की इंडियन साड़ी को रोड पे आग लगाते हुए इंडियन प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में बैन करने की धमकी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके एक्स आर्मी जनरल्स भारत के बिहार, उड़ीसा को ऑक्यूपाई करने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए अब भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया था कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो दबा के, डरा के घर जलाना, औरतों को उठा के ले जाना, ठीक है, बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग। धीरे खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूं। जो बांग्लादेशियों को ये गलतफहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है। आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। पहले आप एक भूरी चमड़ी के गुलाम थे, अब भूरी चमड़ी मैं यहां पे कह रहा हूं पाकिस्तानियों की। पहले आप भूरी चमड़ी के गुलाम थे, फिर आप खुद के लोगों का गुलाम बने, अब आप गोरी चमड़ी के गुलाम बन गए। राइट? आपको क्या लगता है ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना और उसका जाना ये अपने आप हो गया? ये तो वही बात है कि 50-53 साल से बशार अल असद और उसका बाप सीरिया में राज कर रहे थे, अभी तक कोई उनको हिला नहीं पाया, कोई भी हिला नहीं पाया। 2011 में कुछ कुरकुर हुई, लेकिन कोई हिला नहीं पाया उनकी सत्ता मजबूत थी। अचानक कोई आता है, जुलानी नाम का आदमी, अपने टैंक लेकर, और अचानक 10 दिन में तख्ता पलट कर देता है। इज इट पॉसिबल? मैं बांग्लादेशियों से पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल? आपको क्या लगता है? लॉजिकली सोचिए। आपको लगता है जो सीरिया में हुआ है वो अपने आप ऑर्गेनिकली हो गया? ऑर्गेनिकली हो गया?
पीछे आज की तारीख में आपको पता है दुनिया भर में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि सीरियंस आए थे हमारे मुल्क, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई न्यूजीलैंड गया, कोई कनाडा गया, कोई यूएस गया, कोई यूके गया, पूरे दुनिया भर में फैले। जब वहां पे मार लगा रहा था ये बशार, अब वो कह रहे हैं बशार तो चला गया और आप ही लोग मिठाइयां बांट रहे हैं सबके बीच में। आप ही लोग ये कह रहे हैं कि साहब अब तो जो जुलानी है वो बहुत फरिश्ता किस्म का आदमी है यार, वो तो बड़ा बढ़िया आदमी है। यहां पे लोगों ने तीर तुक्के मार दिए कि डेमोक्रेसी आ गई, लोग बदल गए हैं, रूल ऑफ लॉ आ गया, अब जस्टिस होगी, सब कुछ बढ़िया हो गया सीरिया में। तो वो लोग कह रहे हैं जब सब कुछ बढ़िया हो गया तो यहां से वापस जाओ ना यार, लंदन छोड़ो वापस जाओ, वॉशिंगटन छोड़ो वापस जाओ, सिडनी छोड़ो वापस जाओ, जाओ ना यार, क्यों बैठे हो हमारे यहाँ? वही चीज मैं बांग्लादेशियों को कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने तगड़े प्रोटेस्टर हो, तुम्हारे चलते ये सब हुआ है, सॉरी, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है। बांग्लादेश का कप्तान अजीजुल हाकिम तमीम, दुबई में मैच हो रहा है भारत के साथ और ये अंडर 19 का मैच है। वहां पे दिमाग देखो, जीता है ना वो बच्चा ही है अंडर 19, क्या उम्र होगी इसकी? 17 होगी, 16 होगी, 18 होगी, ऐसी कुछ उम्र होगी, यानी कि टीनेजर है। अंडर 19 मतलब टीनेजर है। ये जो बांग्लादेश का कप्तान है अंडर 19 का, वो पूरी क्राउड को वहां पे बोल रहा है, जो लोग आए हैं, बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर। ये भाई उसके काफी वो हुआ है, ये ट्रेंडिंग में आ रहा था, ट्रेंडिंग में आ रहा था, मतलब खेल के अंदर, मतलब वो उसने बोला तो लोग कह रहे हैं कि काफी लोग सपोर्ट उसका कर रहे हैं, काफी लोग नहीं कर रहे। चलो उसकी तरफ नहीं जाते, मैन आते हैं कि भाई 2 महीनों के अंदर बोला कि भाई साहब के शार्ट करो, इनको शार्ट करो, 2 महीनों का टाइम दिया गया भाई। मतलब इंडिया अपनी आई पे आ ही गया आखिरकार, और ये पहला स्टेप है। उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर अंदर जो भी इलीगल रह रहे हैं उठा के बाहर फेंको बांग्लादेश में जाके। सही बात, मतलब इनको भेजो बाहर यार, ये सिचुएशन चल गई है। और देखो मैंने एक बात नोट की है, कुछ भी हो जाए, कंट्रीज एक दूसरे के तिरंगे का जो है अपमान नहीं करती, कभी भी नहीं करती। बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश ने पहले देखा नहीं था आपने, सबने देखा झंडे को लाठियां मार, अरे नहीं, और भी मैं आपको मैंने सीन देखे उन्होंने किया। अब जब इंडियंस कर रहे हैं ना, तो अब उनको मिर्चें लग रही हैं, अब उनको मिर्च कि भाई हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। अब इंडियंस के अंदर भाई उन्होंने वो जो त्रिपुरा वगैरह जो बातें नहीं की, उन्होंने उधर से पहले उन्होंने किया इंडिया की चिकन नहीं काटेंगे, फिर उसने बोला कि बिहार, बंगाल और ओडिशा ये हमें दे दो। भाई ये बातें जब की हैं तो फिर वो इंडियंस आग बगोला हो गया कि भाई तुम हमारे देश पे बात करोगे तो भाई देखो इंडियन सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने देश के ऊपर कभी भी वो है कि ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं। तो आपका इस सारे मामले में कहना है, जो भारत में तहरीक चली, इस पे क्या राय है अपनी कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।